यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 को 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएंगी। लाखों की तादाद में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। ऐसे में परीक्षा से पहले अपने दिमाग का, सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके लिए न्यूज़ 18 लोकल ने एसीपी सदर डॉक्टर सुकन्या शर्मा से बात की। उन्होंने अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए और अपने दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए कुछ आसान टिप्स दिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम सुकन्या शर्मा है। मैं 2017 बैच की पीपीएस अधिकारी हूँ। अभी कमिश्नरेट आगरा में तैनात हूँ। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसका ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले दायरा सीमित करें अपनी पढ़ाई का, क्योंकि आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ निश्चित रूप से ठीक रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो सिलेबस है, आप अपने सिलेबस के बारे में अच्छी प्रकार से ये जान लें कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसमें जो एग्ज़ाम में आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा अच्छे से कि कौन से एरियाज हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं और किन एरियाज में आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो लगभग 1 से 2 साल का समय आप लेते हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, और वो 1 से 2 साल का समय आपको लगातार अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। उस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आपको एक टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि कहीं भी आपको ऐसा ना लगे कि मेरा ऐसा हो गया है कि मोनोटनी आ गई है मेरी लाइफ में, या चीज़ों से आप ऊबने ना लग जाएं। तो एक टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल का समय है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि 1 महीने अगर तैयारी करनी हो तो आप अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, डाइट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट ये एक लंबी जर्नी है, जिसमें आप सिपाही भर्ती परीक्षा के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस 1 साल की जर्नी में आपका स्वास्थ्य और आपकी स्लीप, ये दोनों बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। मतलब आपको नियमित रूप से 6 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है, जिससे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग ये जान जाते हैं कि ये तैयारी कर रहा है या तैयारी कर रही है। आपके घर वाले भी कहीं न कहीं से ये आपके ऊपर दबाव रहता है, परिवार का भी, कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे रिज़ल्ट देना है। साथ ही आपका पीयर ग्रुप भी आपके साथ तैयारी कर रहा है, तो आपको ये फ़ील होता है कि कहीं मैं ना इनसे पीछे रह जाऊँ। और कोचिंग संस्थान में भी जब आप जाते हैं तो आप अन्य बच्चों को तैयारी करते हुए देखते हैं, तो उस दबाव को भी आप महसूस करते हैं। तो इस तरह के माहौल में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक चैलेंज है कि इन सब दबावों से ऊपर रख के आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। ये बहुत आम समस्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरी साल एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई नहीं करते और लास्ट में आते-आते इतना ओवरबर्डन हो जाते हैं सिलेबस से या अपना कंटेंट से कि हमें समझ नहीं आता कि लास्ट में इस रिवीजन को कंप्लीट कैसे करें। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए आती है कि हम चाहते हैं कि हम उस रात में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लें, ताकि ऐसा ना हो एग्ज़ाम से पहले हमारा कुछ छूट जाए। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने साल भर एक डिसिप्लिन तरीके से तैयारी की है, तो मैक्सिमम चीज़ें आप कवर कर लेंगे। और उस रात ये गलती बिल्कुल ना करें कि पूरी रात जागते रहें, क्योंकि आप पूरी रात जाग कर भी कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ लेंगे जो ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाएगा। सभी परीक्षार्थियों के लिए मेरी जो टिप्स रहेगी वो ये रहेगी कि सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें। आप सुबह-सुबह जब उठ रहे हैं तो फ्रेश उठें, रात में कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा ना पढ़ें। जितने आवर्स का आपका फ़ोकस है सिर्फ़ उतने के लिए बैठें और उसके बाद एक छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहें अपने पढ़ाई के बीच में। उसके अलावा अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। कई बार हम देखते हैं कि डाइट आप प्रॉपर नहीं लेते, अपने खाने को स्किप करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है।
उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। कभी कभी पढ़ने के चक्कर में हम लोग अपनी आउटडोर एक्टिविटीज को मिस कर देते हैं, तो उसको स्पेशली आप लोग अपने रूटीन में एक्सरसाइज, योगा इनको शामिल करें। अपने कंटेंट को लिमिटेड रखें, बहुत सारे सोर्सेस पे शिफ्ट ना हो। आपको पता रहना चाहिए कि मुझे कितना रिवाइज करना है और उसको टाइम फ्रेम में ही रिवाइज करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, जिनसे कि आपको लगातार समय समय पे प्रेरणा मिलती रहेगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ की है, आपके कॉन्फिडेंस की और आपके मोटिवेशन की। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, तो आप कोई भी एग्जाम निश्चित रूप से सफल कर पाएंगे।